हे हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या गुरु पर और मैं आपका मैथ गुरु। तो देखिए आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, जो कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के अंदर, चुनाव वाले क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें यार। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस बेटा हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो से मैं आपको इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस को आज करवाऊंगा इस क्लास के अंदर, और हाई लेवल तक हम इन क्वेश्चंस को करेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला आपका काम है कि विद्या गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए, बिकॉज हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर सकते हो, राइट ना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलो रीड करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देयर वर टू कैंडिडेट in an election, one got 60% of the total votes and won by 2420 votes, then find the total votes, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक चुनाव है जिसमें दो कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव के लिए, और एक कैंडिडेट को 60% वोट मिलते हैं, राइट। और वो बेटा 2420 वोटों से जीत जाता है। तो भाई इलेक्शन में टोटल कितने वोट्स गिरे गए, ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो ध्यान से समझना बेटा, भी ध्यान से चीज़ों को समझो। हम टोटल वोट्स जो लेके चलते हैं, राइट, टोटल वोट्स बेटा हम मानते हैं 100% कि 100% वोट गिरी है, राइट। क्लियर हो गया। तो हमने देखो मान लीजिए वोट चाहे कितनी भी गिरी है, बट जो हार और जीत होगी वो 100% वोट पर ही होती है। क्लियर है। तो हम 100% टोटल वोट्स को हम 100% लेके चलेंगे हमेशा। क्लियर होगी बात। तो इस 100% में से क्या बोला गया, इस 100% में से एक पर्सन को कितने मिले, 60% वोट मिले। अगर एक पर्सन को 60% वोट मिले हैं बच्चों, तो मुझे बताओ दूसरे बंदे को कितने मिले होंगे, 40% वोट, ठीक है। तो दोनों का सम 100% हो जाएगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये विनर है, एक तो विनर है और एक लूजर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो विनर है वो कितनी वोट से जीता, वो 20% वोट से जीता, राइट। विनर जो है बेटा वो 20% वोट से जीता। बट क्वेश्चन में काउंटिंग में कितना बोला गया है, काउंटिंग में बोला गया है 2420, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल परसेंट जो वोट है उनका 20% कितने के बराबर है, उनका 20% होगा बेटा 2420 वोट्स के बराबर। क्लियर है बेटा। तो 1% हम निकाल देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, और 2 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1% कितने के बराबर आएगा बेटा, 1 to 1। क्लियर है। 100% वोट कितने के बराबर होगा, 1 to 100। और यही तो हमसे पूछा गया था कि टोटल वोट्स कितने होंगे, राइट। तो टोटल वोट्स आ गए बेटा हमारे 121 और 00, राइट। क्लियर है बेटा। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार रीड करो उसको, इतने में इसको रब करता हूं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही सेम क्वेश्चन है कि दो कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट को 55% वोट मिलते हैं और वो जीत जाता है। कितनी वोटों से जीतता है, 6780 वोटों से वो जीत जाता है। तो हमसे टोटल वोट्स पूछी गई हैं कि टोटल वोट्स कितने होंगे, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूं ताकि आप बेसिक अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो हमने लिखा बेटा टोटल वोट्स, और टोटल वोट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम कितना मानते हैं, 100%, ठीक है। टोटल वोट्स को हम कितना मानते हैं बेटा, 100%। इस 100% में से एक पर्सन को कितने मिले, या एक कैंडिडेट को कितने मिल गए, 55%। तो अदर कैंडिडेट को कितना मिला होगा बेटा, 45% वोट मिला होगा, राइट या रॉन्ग। आप बोलोगे सर बिल्कुल है, सही बात है। तो ये है बेटा विनर और ये है बेटा लूजर। तो आप खुद बताइए जो विनर है वो कितनी वोटों से जीत रहा है। तो आप बोलोगे सर 10% वोटों से जीत रहा है, राइट। जो विनर है बेटा वो कितनी वोटों से जीता, वो जीता 10% वोट से। जबकि हमें क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि वो जीतता है 6780 वोट से, ठीक है, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल 10% जो टोटल हमारी वोट्स हैं उनका 10% कितने के बराबर है, 6780 के बराबर। क्लियर है बेटा।
हमें निकालना है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स होते हैं 100%, तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक जीरो आप यहाँ लगाओ और एक जीरो आप यहाँ लगाओ और यही आपका आंसर होगा, बात खत्म। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 67800, आंसर खत्म बेटा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर है? तो आई होप आप ये बेसिक 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो, उसको रीड करने के बाद मैं आपको एक बार बेसिक बताऊंगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बेटा अच्छे से आप इसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट होते हैं, 10% वोट आर डिक्लेयर इनवैलिड। क्या होता है कि 10% जो वोट होती हैं वो इनवैलिड हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? पहले क्या होता था बेटा, पहले जो वोट होती थी वो पेपर वोट होती थी, जो वो पेपर पे डलती थी, राइट। अब जब वो पेपर पे डलती थी ना, तो जो हम स्टैंप लगाते थे तो कुछ वोट्स पर स्टैंप अच्छे से नहीं लगती थी, या फिर कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता था कि कुछ % वोट जो होती थी वो इनवैलिड हो जाती थी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो बोल रहा है 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो जाती है, और जो विनर है उसको 60% वोट मिलता है वैलिड वोट्स का, टोटल वोट्स का नहीं, बात को ध्यान से समझना। जो विनर है उसको 60% वोट मिल रहा है बेटा वैलिड वोट्स का, और वो जीत जाता है 3600 वोटों से, मतलब 3600 वोटों से वो जीतता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की हमें क्या बतानी है, काउंटिंग बतानी है कि कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी भूल जाओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं बहुत प्यार से और बहुत स्लो पूरा इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा रहा हूं। क्लियर है? देखो बेटा, एक होता है वोटर, एक होता है वोटर लिस्ट। अब ये वोटर लिस्ट क्या होती है? वोटर लिस्ट जो होगी ना बेटा वो हमेशा 100% होती है, इतनी बात याद रखना। क्लियर है? वोटर लिस्ट क्या होती है? देखिए, वोटर लिस्ट बनाई जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले बेटा वोटर लिस्ट बनती है, उनमें उन सभी लोगों का नाम, उन सभी वोटर्स का नाम होता है जो कि वोट देने के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो उनसे 5 या 10 दिन पहले हमारे पास एक स्लिप आती है जिसमें हमारा फोटो होता है और हमारा एड्रेस होता है कि हम लोग कहाँ पर वोट दे के आएंगे। राइट, क्लियर है? तो जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें सभी लोगों का नाम होता है। ठीक है, तो वोटर लिस्ट में बोल सकता हूँ कि इसके अंदर सभी लोगों का नाम होता है कि कितने टोटल वोटर हैं, उस एरिया में कितने टोटल वोटर हैं जो कि वोट्स कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? बट जैसा कि आप जानते हो कि हम हमेशा देखते हैं तो कभी भी 100% वोट नहीं गिरते। राइट, मान लो कि अगर दिल्ली में कोई इलेक्शन है तो जब वोट डलता है तो इवनिंग तक रिजल्ट आता है कि 60% वोट गेरी गई या फिर 70% वोट गेरी गई। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है। वोटर लिस्ट जो लिस्ट बनती है उसमें सभी वोटर्स का नाम होता है। अब मान के चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि 10% जो हमारे वोटर्स थे, 10% जो वोटर्स थे उन्होंने अपनी वोट्स का यूज ही नहीं करा, उन्होंने अपनी वोट्स का यूज ही नहीं करा। तो टोटल कितने थे? 100%। वोट कितनी गिरी बेटा? 90%। राइट, तो ये वोट गेरी गई, 90% वोट कास्ट हुई, गेरी गई। बट अब आगे क्या हुआ ध्यान से समझना। जब 90% वोट गेरी, ये हम बोलेंगे कास्टिंग या कास्ट वोट इनको हम बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में गेरी जाती हैं। ठीक है, ये गेरी गई हैं, बट इन 90% वोटों में से कुछ % वोट क्या हो जाएंगी? इनवैलिड हो जाएंगी। तो मैं बोलता हूं कि यहां से 11 1/9%, 11 होल्ड 1/9% वोट जो हो गई वो हो गई इनवैलिड। इनवैलिड मैं आपको बता चुका हूं कि इनमें या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी या किसी ने फर्जी वोट डाल दी होगी। क्लियर है? तो आप मुझे खुद बताइए कि 11 होल्ड 1/9% कितने के बराबर होता है? 1/9 के बराबर। तो 90 का 1/9% हम निकालेंगे तो वो कितना होता है? 10%। मतलब कि 10% वोट फिर नहीं गिरी गई, 10% वोट फिर नहीं गिरी गई। तो 90 में से 10% गई तो कितना हुआ? 80% वोट। और इन्हीं 80% वोटों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं 80% को हम बोलते हैं वैलिड वोट, जो एक्चुअल में काउंट होंगी। क्लियर है?
इन्हीं 80% को हम क्या बोलते हैं बेटा, वैलिड वोट्स, जिन पर एक्चुअल में काउंटिंग होती है। इन्हीं वोट्स पर हार और जीत होती है। क्लियर हो गया बात? अब देखो ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो विनर है उसको वैलिड वोट्स का, मेरी बात को ध्यान से समझना, उसको वैलिड वोट्स का 60% पार्ट मिला, तो ऐसा नहीं होगा कि लूजर को 20% पार्ट मिलेगा। ये गलती मत करके आना एग्जाम में बेटा। बात को समझिए आप कि बेटा जब इतना सारा कुछ हो गया तो ये सारा पार्ट, ये जो सारा पार्ट है ये हमारे लिए क्या हो गया, जीरो। ये तो जीरो हो गया, ये तो काउंट ही नहीं होंगे, ये तो जीरो हो गया, ये तो काउंट ही नहीं होंगे। तो हमारे लिए जो 80% है, ये 80% 100% वोट अब होगी, और इसी 100% वोट पर विनिंग और जो लूजर होगा उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि वैलिड वोट्स का इसको 60% मिल रहा है, वैलिड वोट्स का विनर को 60% मिल रहा है, तो लूजर को वैलिड वोट्स का कितना मिलेगा बेटा, 40% मिलेगा। राइट, तो लूजर को वैलिड वोट्स का कितना मिलेगा, 40%। तो अब ये हमारे लिए 100% वोट होगी। क्लियर है? अब देखो मान लीजिए, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि जो हमारा विनर है, जो बंदा विनर हुआ है वो कितनी % वोट से विनर हुआ है, वो हुआ है 20% वोटों से। 20% वोटों से वो विनर हुआ है। बट ये 20% वोट है कौन से, ये 100% का 20% पार्ट नहीं है, ये 100% का 20% पार्ट नहीं है बेटा, ये 80% का 20% पार्ट है। राइट, तो ये 80% का 20% पार्ट है, तो हम निकालेंगे 80% का 20% पार्ट, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये होगा 60%। तो हम बोलेंगे कि जो विनर है वो 60% वोटों से जीता। कितने वोटों से, 60% वोटों से। तो ये बेसिक होता है, एक बार इस बेसिक को आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो इतना ध्यान रखना कि ये वोटर लिस्ट में आपको बता चुका हूँ कि टोटल जितने भी बंदे हैं जो कि वोट डालने जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वोट। देखो फॉर एग्जांपल समझो, मेरी वोट बनी हुई है और मैं हरियाणा का हूँ। राइट, बट मैं रहता कहाँ हूँ, दिल्ली में। ठीक है, बट जब भी हरियाणा में इलेक्शन होते हैं भाई, मैं अपनी जॉब पर होता हूँ ना, तो वोटर लिस्ट में तो मेरा नाम होता है, वोटर लिस्ट में मेरा नाम होता है, बट मैं वोट गिनने नहीं जाता। तो वोटर लिस्ट में तो 100% मेरा वोट काउंट हो रहा है, बट मैं किस में आ रहा हूँ, 10% वोटर्स में आ रहा हूँ जो कि अपना वोट गिनने ही नहीं गया। क्लियर है? तो ये वोटर लिस्ट होता है, टोटल वोट्स की लिस्ट। तो काउंट करो, सॉरी नोट डाउन करो एक बार, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि पॉज करो और इसको नोट डाउन करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन अब हम रीड करते हैं। रीड हम कर चुके थे, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि 2 कैंडिडेट थे, 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई यहां पर लिखेंगे बेटा हम वोटर लिस्ट। क्या लिखेंगे बेटा हम, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में 100% वोट इलेक्शन कमीशन ने बनाई, बट 10% वोट क्या हो गई, 10% वोट हो गई इनवैलिड। अब जब 10% वोट इनवैलिड हो गई तो ये तो काउंट ही नहीं होंगी, तो अब ये कितनी होगी, 90%। और इन 90% वोट्स को ही हम क्या बोलेंगे, वैलिड वोट्स। क्लियर है बेटा, इनको ही हम क्या बोलते हैं, वैलिड वोट्स बोलते हैं 90% को। उसके बाद बोल रहा है जो विनर है उसको वैलिड वोट्स का कितना पार्ट मिल रहा है, 60% पार्ट। तो ये थी हमारी वैलिड वोट्स, और इनवैलिड वोट्स का इसको कितना मिला बेटा, 60% पार्ट। ये विनर है। ठीक है, विनर को मिला है 60% पार्ट। तो लूजर को कितना मिलेगा मेरे भाइयों, जरा बताओगे आप। तो लूजर को मिलेगा सर, इसको 60% मिला वैलिड वोट का। अब ये हमारे लिए 100% है, तो इसको मिलेगा सर 40%। तो जो विनर है सर वो कितनी % वोटों से जीत गया, वो 20% वोटों से जीता। तो ये 20% वोट किसका पार्ट है, ये वैलिड वोट्स का पार्ट है। तो 90 का सर 90% का हम 20% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये होगा 18%। तो हम बोल सकते हैं कि 90 का 20% जब हमने निकाला तो ये हुआ सर 80%, और ये 80% से ही जीता।
और ये 80% से ही जीता। और क्वेश्चन में कितना बोला था सर, बोलिए बेटा, क्वेश्चन में बोला था 3600 वोट से जीता। क्लियर है? तो वैलिड वोट्स का 20% कितने के बराबर होगा, 3600 के बराबर हो जाएगा। 1% अगर हम निकालते हैं बेटा तो 1% वोट कितने के बराबर होगा, वो होगा 200 वोट्स के बराबर। क्लियर है? हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, वोटर्स कितने थे टोटल, मतलब कि वोटर लिस्ट हमसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये होता है 100%, और 100% के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 20000। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 20,000। क्लियर है? आंसर कितना होगा बेटा, 20,000। अब देखिए एक बात और समझिए, हमसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा बेटा कि टोटल वोटर्स बताओ। अगर हमसे पूछता कि इस क्वेश्चन में हमें वैलिड वोट्स बतानी है कि वैलिड वोट्स कितनी गिरी हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर 1% सर कितने के बराबर था, 200 के बराबर था। वैलिड वोट सर कितनी थी, वैलिड वोट थी 90%, तो हम 90% पार्ट निकालते सर और 90 मल्टीप्लाई बाय 200 करते तो हमारा आंसर आता 80,000। तो अगर हमसे सर वैलिड वोट्स पूछता ना तो हम 90% निकालते, और हमसे टोटल वोट्स पूछ रहा है तो हम 100% निकाल रहे हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए ये चीज़ एक बार नोट डाउन करो, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चले बेटा, इतना आपने नोट डाउन करा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ जो कि शॉर्टकट है, और आपको वो ही क्या करना है, अप्लाई करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, ये केवल मैंने इसलिए बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग रहे। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट जो आपके कॉन्सेप्ट हैं अगर वो स्ट्रांग रहेंगे ना तो आप शॉर्टकट्स भी अच्छे से लगा पाओगे। क्लियर है बेटा? तो चलिए अभी इसे मैं रब कर रहा हूँ, और जो दूसरा तरीका है जो कि आपको यूज़ करना है वो मैं लिखने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो उसको समझना, आगे हम उसी वाले तरीके को यूज़ करेंगे। चलिए बेटा, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला था, मैं पहले वो लिख देता हूँ। 10% वोट क्या थी, 10% वोट क्या हो गई, इनवैलिड हो गई, राइट। और जो विनर था उसको 60% वोट मिली, तो लूजर को मिली होंगी 40%। तो कितना हुआ, ये कितने से जीता था, 3600 से जीता था। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना बेटा। हमने क्या करा, लेट वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट को हमने मान लिया V, राइट, वोटर लिस्ट को हमने V माना। अब क्या बोल रहा है, 10% वोट क्या हो गई, इनवैलिड। तो ध्यान से समझना बेटा, 10% को जब मैं ओपन करूंगा तो ये होगा 1/10। क्लियर है? और ये अपॉन वाली वैल्यू को बोला जाता है बेटा टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिनल वैल्यू, राइट। या तो टोटल वैल्यू बोलते हैं या ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। तो टोटल वोट्स कितनी थी, 10। कितनी इनवैलिड हुई, इनवैलिड हुई बेटा कितनी, 1। टोटल में से 1 इनवैलिड हो गई, तो 10 में से 1 इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितनी बच गई, 9/10 पार्ट। ये 9/10 पार्ट जो है वो वैलिड पार्ट है। तो ये थी टोटल, V हमने माना था टोटल वोटर लिस्ट। 10 में से 1 इनवैलिड हो गई, तो वैलिड हमारे पास कितनी बच गई, 9/10 बेटा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी वैलिड वोट्स, ये होंगी बेटा हमारी वैलिड वोट्स हो जाएंगी। और वैलिड वोट्स का 60% पार्ट मिल रहा है विनर को और 40% पार्ट मिल रहा है लूजर को। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 20%, राइट। इनका जो डिफरेंस होगा बेटा वो कितना होगा, 20%। और हम वैलिड वोट का ही तो 20% लेते थे, राइट। तो जो डिफरेंस होता है उसमें ना तो कोई चीज़ इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, डिफरेंस हम लेते थे वैलिड वोट्स का। तो 20% हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 20% होता है 1/5 के बराबर।
तो हमने यहाँ पर करा 1/5 और जो ये 20% था वैलिड वोट्स का 20% कितने के बराबर था बेटा? ये था 3600 के बराबर। तो ये हमने करा 3600 के इक्वल रख दिया। क्लियर है बेटा? एक बार और समझा रहा हूँ, देखो समझना। ये हमने क्या करा, टोटल लिस्ट हमने माना V, मतलब टोटल वोट्स हमने V माना। 10% वोट इनवैलिड हो गए तो टोटल 10 थे, 1 इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट्स कितने बचे? 9/10। कितना बचा बेटा? 9/10। तो इतना जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट हो गया हमारा वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स का विनर को कितना मिला? 60%। तो लूजर को कितना मिला होगा? 40%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 20%। और 20% जो हम डिफरेंस लेते थे वो लेते थे हम वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स का 20% ये हुआ और ये इक्वल हो जाएगा 3600 के। क्लियर है बेटा? चलिए, तो 9 से इसको जब हमने कैंसिल आउट करा तो गया 400 टाइम्स। तो वैलिड वोट्स या फिर वोटर लिस्ट हमारी कितनी हो जाएंगी? 400 मल्टीप्लाई बाय 50 हम करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 20,000। और यही हमारा पहले आंसर निकला था। ठीक है, तो आपको यही जो तरीका है, जो ये मेथड है, आपको अब आगे से यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था 100 वाला, जिसमें हमने 100 पुट किया था वोटर लिस्ट को, उसको समझने के बाद ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अब हम स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। राइट, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपकी स्क्रीन पर है। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है, 20% वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है। तो बोल रहा है 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो जाती हैं और जो विनर है उसको 70% वोट मिलता है। किसका? वैलिड वोट्स का। ठीक है, वैलिड वोट्स का कितना मिल रहा है बेटा? 70% वोट मिलता है। और वो कितनी वोटों से जीतता है? 9600 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, वॉन होता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स। तो हमें वोटर लिस्ट बताना है कितना है। तो देखिए बहुत अच्छे से बात को समझना। 20% वोट्स ये हुई थी हमारी इनवैलिड। तो 20% कितने के बराबर होते हैं? 1/5 के बराबर। टोटल वोट्स कितनी थी? 5 में से 1 इनवैलिड हो गई तो वैलिड वोट कितनी हुई बेटा? 4/5। क्लियर है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि V हम पुट करते हैं वोटर लिस्ट में से वैलिड पार्ट कितना है? वैलिड पार्ट था 4/5, तो मल्टीप्लाई करा 4/5। तो ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ वैलिड वोट्स का। क्लियर है? अब हमें क्या बोला गया कि जो विनर था उसको वैलिड वोट्स का कितना मिलता है? 70% पार्ट। तो लूजर को कितना मिला होगा बेटा? 30% पार्ट। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 40%। और ये 40% होता है 2/5 के बराबर। तो ये वैलिड वोट्स का 2/5, वैलिड वोट्स का 2/5 कितने के बराबर होगा बेटा? 2/5 बराबर होगा 9600 के बराबर। तो अब हम बहुत आसानी से क्या निकालेंगे? वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं कि वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स थे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 बार ये कैंसिल आउट हुआ। तो वोटर लिस्ट मतलब टोटल वोटर्स कितना आ गया हमारे पास? 1200 मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ बेटा? 25। राइट, तो ये हो गया हमारा 300। तो आंसर हमारे पास कितना आया? 30,000। ठीक है, तो आंसर बेटा हमारे पास आएगा 30,000। क्लियर है? तो चलिए एक बार इसे भी आप नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। जितने हमने क्वेश्चन करे हैं उससे भी लेवल अप करेंगे अब की बार हम। ठीक है, और लेवल को हम अप करेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोला था? बेसिक से आपको हाई लेवल तक, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इलेक्शन वाले। ठीक है, ताकि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन अब ना छूटे, इलेक्शन वाले खासकर, कि इलेक्शन वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, बिल्कुल मिस नहीं करोगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कीजिए। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग रीड कीजिए बेटा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोला इन एन इलेक्शन 40% वोटर्स डिड नॉट वोट्स, तो जो 40% वोटर्स हैं वो वोट ही नहीं गिरने जाते, क्लियर है, एंड 20% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, और 20% वोट जो है वो कि जो 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं, क्लियर है। तो जो विनर है उसको 60% वोट मिलता है वैलिड वोट्स का, और वो 1440 वोट से जीत जाता है। तो हमें करना है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, ठीक है। तो वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स से हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से समझना। देखिए 40% वोट, 40% जो वोटर थे उन्होंने अपने वोट्स का यूज ही नहीं करा, उन्होंने 40% वोट अपनी गिरी नहीं, 100 में से 40% वोट गिरी नहीं गई, तो 60% वोट गिरी गई, राइट या रॉन्ग, राइट ना। तो समझिए 40% कितने के बराबर होता है, 2/5 के बराबर, तो टोटल कितना आता 5, 2 उसमें से गिरा नहीं गया, 2 लोगों ने, ठीक है, मान के चलिए कि टोटल वोटर्स से 5 है ना, टोटल वोटर्स से 5 और उसमें से 2 लोगों ने अपनी वोट्स का यूज नहीं किया, तो 5 में से अगर 2 लोगों ने अपनी वोट्स का यूज नहीं किया तो कितने लोगों ने यूज किया, 3 ने, राइट। यही तो हम बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि 5 में से 2 ने यूज नहीं करा, तो ये कितना आएगा 3/5, क्लियर है बेटा। तो ये 3/5 पार्ट वोट्स गिरा गया। उसके बाद इनवैलिड पार्ट कितना हुआ, इनवैलिड पार्ट हो रहा था 20%, ठीक है। जो ये वोट्स गिरी गई इनमें से 20% वोट इनवैलिड हो गई, तो 20% का मतलब होता है 1/5, टोटल वोट्स थी 5, उनमें से 1 इनवैलिड हो गई, तो कितना आ गया 4/5, क्लियर है। अब विनर को वैलिड वोट्स का कितना मिल रहा था 60%, तो लूजर को कितना मिल रहा होगा बेटा 40%, राइट। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर ये सारी चीजें करते हैं। देखो वोटर लिस्ट को बेटा हम मानते हैं V, क्लियर है। तो ये V था टोटल में से 40% ने वोट यूज नहीं करा, तो कितना पार्ट गिरा 3/5, तो यहां लिखा हमने 3/5। ये होता है, ये जो पार्ट था ये कास्टिंग वोट का पार्ट था, कास्ट वोट जो कि गिरी गई। इन कास्ट वोट में से 20% इनवैलिड हो गई, मतलब 5 में से 1 ने वोट नहीं गिरा, तो कितना पार्ट वैलिड रहा 4/5 पार्ट। तो हम बोल सकते हैं कि 4/5 पार्ट वैलिड रहा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रहा बेटा वैलिड वोट्स का पार्ट। अब जो विनर था उसको इस वैलिड वोट्स का 60% मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा बेटा 40%। इनका जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 20%, और 20% कितना होगा 1/5। तो इस वैलिड वोट्स का 1/5 पार्ट्स कितने के बराबर है, कितना दे रखा है हमें 1440 के बराबर हमें गया हुआ है, क्लियर है। बस अब हमें ये सॉल्व करना है। 3 और 4 कितना हुआ बेटा 12, तो 12 से ये कितनी बार चला गया 12 बार, तो ये आ गया 120। तो हमें v की वैल्यू निकालनी थी, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये 12 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 और एंड 0, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 15,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 15,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड करो, आपकी स्क्रीन पर है, और कोशिश करो कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, 20% वोटर डिड नॉट वोट्स, 20% लोगों ने अपनी वोट नहीं दी, तो 20% 1/5 4/5 हो जाएगा। v हम मानते हैं, तो ये हो गया 4/5, क्लियर है। थोड़ी स्पीड में करवाऊंगा इस क्वेश्चन को।
एंड 12.5% वोट्स क्या थी, डिक्लेयर हो गई इनवैलिड। तो 12.5 होता है बेटा 1/8 के बराबर, 8 थी हमारी वैलिड, 1 इनवैलिड हो गई, तो कितना हुआ 7/8। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 से। आगे क्या बोला हम लोगों को कि जो विनर है उसको 60% वोट मिलता है। विनर को 60% वोट मिल रहा है किसका, वैलिड वोट्स का। तो लूजर को कितना मिलेगा बेटा 40%। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20%, और 20% होता है 1/5 के बराबर। तो मल्टीप्लाई करा हमने 1/5, और ये हमें कितने के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है हमें 5600 के बराबर। क्लियर है बेटा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, मतलब 200। तो टोटल वोट्स या फिर वोटर लिस्ट हम बोल सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा ये 200 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आ जाएगा 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आंसर जो होगा बेटा वो होगा हमारा 40,000। बात खत्म। क्लियर है। तो ये हमने थोड़ा स्पीड में करा, और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस क्लास का। और देखिए हमने किस तरह से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से अपने क्वेश्चंस का लेवल कहाँ तक हम ले गए। ठीक है, ये एक सही तरीका होता है पढ़ाने का और पढ़ने का, कि हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से चीज़ों को स्टार्ट करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल को इंक्रीज करें। तो स्टूडेंट को भी मज़ा आता है और टीचर को भी मज़ा आता है कि हाँ अब स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप रीड करो। ठीक है, तो चलिए एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन में रहते हैं। 50% वोटर डिड नॉट यूज़ वोट, वो अपनी वोट्स का यूज़ नहीं करते हैं, बट 3900 वोट डिक्लेयर इनवैलिड। देखो अभी तक इनवैलिड वाला जो हमारे पास वैल्यूज़ होती थी वो परसेंटेज में होती थी, राइट। अभी तक हमने 2-3 जो भी क्वेश्चन करे हैं उसमें इनवैलिड वोट जो आती थी वो परसेंटेज में आती थी, बट यहाँ पर जो इनवैलिड आया है वो नंबर में आया है 3900, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ध्यान से समझिए। देखो 15% वोट का यूज़ नहीं किया गया, तो 15% का मतलब होता है बेटा 3/20। तो 20 टोटल थे, 3 ने यूज़ नहीं किया, तो कितना हो गया 17/20। क्लियर है। तो वोटर लिस्ट हम मानते हैं V, ठीक है। V का मतलब टोटल वोटर्स, और इस क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट, ठीक है। तो चलिए V, बट 50% क्या हुए वोट्स का यूज़ नहीं किया, तो कितना आ गया 70/20, 17/20, राइट। एंड माइनस ये तो थे ये वाली वोट क्या थी, कास्ट वोट, जो कि गेरी गई, बट इनमें से भी इनवैलिड हो गई। कितनी वोट्स इनवैलिड हुई 3900, ये वोट इनवैलिड हो गई। तो अब जो जब मैंने इन कास्ट वोट्स में से 3900 वोट्स को माइनस कर दिया, हटा दिया, तो मेरे पास जो ये पार्ट बचा बेटा, ये पार्ट जो हमारे पास बचा, ये बचा हमारे पास वैलिड वोट्स का पार्ट, वैलिड वोट्स। तो ये पूरा पार्ट वैलिड वोट्स का पार्ट है। और जो विनर है विनर को वैलिड वोट्स का कितना पार्ट मिलता है बेटा 57 पार्ट। तो लूजर को मिलता होगा 43। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 40%। क्लियर है बेटा। तो जो ये 40% होगा ये वैलिड वोट्स का 40% है, और ये 40% बोलिए बेटा कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमें दे रखा है 1120 के बराबर। क्लियर है। तो अब हमें बस ये सिंपली सिंप्लीफाई करना है। देखिए परसेंटेज हटाओ तो परसेंटेज का 00 नीचे आएगा, 14 से ये गया 80 बार। क्लियर है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V मल्टीप्लाई बाय 70/20 माइनस 3900 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8000। माइनस वाली वैल्यू वहाँ जाकर प्लस हो जाएगी, तो V मल्टीप्लाई बाय
70/20 इक्वल टू 11900। ठीक है, ये हो जाएगा 1190 के बराबर। क्लियर है बेटा? तो 17 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 17 से ही जाएगा 700 बार। क्लियर है? तो वोटर लिस्ट में वोट जो आएंगे वो आएंगे 700 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 14,000 हमारे क्या आते बेटा टोटल वोटर्स थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वोटर लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने थे हमारे 14,000। क्लियर है बेटा? तो चलिए देखिए, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट करा इलेक्शन वाले क्वेश्चंस का, जो कि परसेंटेज का पार्ट है, और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो क्लास को बेटा लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। ठीक है? और चलिए अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्दी आपसे दोबारा से मिलते हैं। तब तक बेटा टेक केयर एंड लव यू, बाय।